ठीक है, तो हम लोग सब प्रकाश के यूनिट के अंतर्गत पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन गोलीय कृष्ण से पढ़ा। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। प्रिज्म पर क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हो पिछली कक्षाओं में कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। ये आप पहले से अध्ययन कर चुके हो। देखते हैं होता क्या है, कैसे प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। आइए देखते हैं। हमने मान लिया ये एक प्रिज्म है, जो फेस आपको प्रिज्म का दिख रहा है। वैसे 3D स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन इसका 2D प्लेन में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो फेस सामने है वो हमने मान लिया क्या है, ABC ये फेस है। और इस पर एक व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, ये तो प्रिज्म पर जब प्रकाश पड़ रही है तो इस पर क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन कैसे हो रहा है, इधर का माध्यम क्या है, हवा है, और ये मीडिया डेंस है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर हमको चाहिए एक अवलंब, इस पर एक हमने अवलंब डाल दिया, ये अवलंब है, अवलंब की ओर झुकेगी तो ये आपका पार्ट हो गया अपवर्तित किरण। पुनः इसका इस दूसरे सरफेस पर अपवर्तन होगा तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम से डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवलंब से ये दूर हटे। तो यहाँ पर भी एक अवलंब चाहिए, ये हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये आपका नॉर्मल है, और इससे दूर ये हो गया निर्गत किरण। ये क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रेज। सपोज कर लिया P, Q, QR एंड RS, ये निर्गत किरण। ये आपका क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका है अपवर्तन कोण R, इसी तरह से ये R डैश, और ये निर्गमन कोण I डैश। तो जब प्रिज्म पर प्रकाश पड़ा तो देखिए काफी विचलित होकर के ये निर्गत हो रहा है और ये आधार की ओर झुक जाता है। यानी एक निष्कर्ष के रूप में आपको मिला कि प्रिज्म से पर जो प्रकाश निर्गत होगा वो आधार की ओर झुका होगा। अब देखें ये जो विचलन है, ये कितना विचलन है इसको देखा जाए तो हमने क्या किया, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया। इस प्रकार से इनके बीच ये जो कोण बना, इस कोण को कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, तो विचलन कोण की परिभाषा अगर हम कहें तो विचलन कोण है क्या, विचलन कोण क्या है, आपतित किरण व निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरणों के बीच बना कोण, बने कोण को विचलन कोण। यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन अगर मापना है तो हम किसी विचलन कोण के द्वारा नापेंगे और इसको क्रॉनिकल डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई विचलन कोण। इसके बाद एक चीज डिफाइन किया जाता है, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो क्या होता है, आपतन कोण का मान बढ़ने पर जो विचलन कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी वैल्यू घटती जाती है, घटते घटते एक निश्चित मान तक पहुंचती है, फिर उस मिनिमम वैल्यू से आगे नहीं जा सकती। तो इस विचलन कोण के उस मान को हम क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन
कोण अल्पतम है यानी मिनिमम, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, इसके लिए इसका सिंबल क्या है, डेल्टा है। अगर हम आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा इसके बीच जरा ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए क्या होता है। हमने सपोज कर लिया ये कुछ एंगल है 10 डिग्री 20 30 40 50 इस तरह से 10 20 30 40 50। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे आपतन कोण आई ले लिया है और ये वाई एक्सिस पर हमने विचलन कोण ले लिया। ये आपतन कोण हो गया और ये विचलन कोण हो गया। तो ये देखते हैं कि जब हम विचलन कोण के मान को कम करते जाते हैं, आपतन कोण को बढ़ाते हैं, सॉरी आपतन कोण को आगे बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होता जाता है और एक सर्टेन वैल्यू पर ये मिनिमम वैल्यू होता है और उसके बाद ये वैल्यू क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये जो वैल्यू कम हुई इस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। ये आपका जो वक्र है आपतन कोण और विचलन कोण के बीच जो खींचा गया वक्र है, इस वक्र को हम आई डेल्टा वक्र के नाम से जानते हैं। इस वक्र को क्या कहते हैं, आई डेल्टा वक्र। ये देखा गया कि जब प्रिज्म अल्पतम विचलन देता है उस दशा में क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अल्पतम विचलन के लिए कुछ शर्त है, वो शर्त क्या है, अल्पतम विचलन के लिए पहली शर्त तो ये है कि इस दशा में क्या होगा, आपतन कोण और निर्गमन कोण यानी आई और आई डैश ये बराबर होता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो R और R डैश बराबर होगा, R और R डैश बराबर होगा। ये कोण क्या होगा, ये पूरा I है तो ये कोण भी I होगा और I में से R जाएगा तो ये कोण कितना होगा, I माइनस R। तो ये I माइनस R और ये एंगल कितना होगा, इसी तरह से ये भी हो जाएगा I डैश माइनस R डैश। तो I माइनस R और I डैश माइनस R डैश भी बराबर होंगे। तो ये अल्पतम विचलन की दशाएं हैं, ठीक है, क्लियर है। इस वक्र से अगर परिभाषा बनाना चाहे तो वक्र की सहायता से आप देख सकते हैं कि अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा क्या बनेगी कि प्रिज्म पर एक और केवल एक, यहां देखिए इसका मान केवल एक ही मान पर है न्यूनतम, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिज्म पर एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, ठीक, जिसे आप अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे आप अल्पतम विचलन कोण या सिंबल इसका क्या है, सिंबॉलिकली इसको हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अब इस अपवर्तन के लिए एक डेरिवेशन हमें करना है। ये डेरिवेशन है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म की फिगर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। आइए देखते हैं। यहां पर देखें तो हमने क्या किया, ये जो अभिलंब है इन अभिलंब को मिला दिया, इसको हमने नाम दे दिया E। ये आपका प्रिज्म का कोण है E। तो और ये किरणों को जो पीछे को मैंने बढ़ाया है इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर जहाँ डेल्टा 1 रहा इसको दे दिया D। तो अब इस ट्रायंगल में देखें QDR त्रिभुज DQR में डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। और हम जानते हैं बहिष्कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो बना बहिष्कोण सम्मुख
का कोणों के योग के बराबर। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प ले लेते हैं और ज्योमेट्री की हेल्प से डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहिष्कोण D बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DAR प्लस एंगल DQR, दिस एंगल DQR प्लस DRQ। तो एंगल D क्या है, डेविएशन एंगल यानी क्रोनिकल डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू, अब ये एंगल कितना है हमने आपको पहले बता दिया, ये एंगल कितना है, ये पूरा I है तो ये भी I होगा और I में से R को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I माइनस R प्लस यहाँ इसी तरह से इसमें I डैश माइनस R डैश, ये क्या हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R डैश, ये आपका आ गया विचलन कोण डेल्टा। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम पुनः बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल AQER में, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360 होता है। इसलिए यहाँ पर बचे एंगल कौन से हैं, A और E, तो इनका योग कितना होगा 180। तो हम पुनः देखें तो चतुर्भुज AQER में एंगल A सिंपली A लिख देते हैं प्लस E इज इक्वल्स टू 180, ये हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, A प्लस E इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब A प्लस E बराबर 180, इसको इक्वेशन दे देते हैं 2। यहां देखें QRE, इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज QER में एंगल R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 व 3, इन दोनों को देखें, दोनों की वैल्यू 180 है तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं R प्लस R डैश प्लस E इक्वल्स टू A प्लस E, E और E कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिला क्या, R A बराबर R प्लस R डैश, इसको इक्वेशन आप ये मिला। अब हम देखें, हम ये मान के चल रहे हैं कि यह प्रिज्म जो है अल्पतम विचलन दे, तो अल्पतम विचलन की दिशा में क्या होगा आपको पहले बताया जा चुका है, I और I डैश, R और R डैश ये आपस में बराबर होंगे, और उस समय जो विचलन कोण डेल्टा है उसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा M से। तो इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर हमने दिया 4, और अल्पतम विचलन की दशा में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, I इक्वल्स टू I डैश, R इक्वल्स टू R डैश, एंड डेल्टा विल बी कंसीडर्ड एज डेल्टा M। और इस कंडीशंस को अप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, यहां से देखें A इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू QR, सो R इज इक्वल टू A अपॉन 2। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, साइन I। समीकरण 1 से देखें तो डेल्टा कौन का लिखेंगे, डेल्टा M लिखेंगे, तो डेल्टा M बराबर I डैश का मतलब क्या हो गया, I दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकते हैं क्या, I प्लस I डैश के स्थान पर 2I लिख सकते हैं, और R
यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2r। तो 2r का मतलब क्या हो जाएगा, 2r का मतलब हो जाएगा a। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं a। तो यहाँ से हमारे पास i की वैल्यू क्या मिलेगी, a इधर शिफ्ट हो जाएगा तो a प्लस डेल्टा m और 2 कहाँ आएगा अपान में आ गया। तो अब हमको i भी मालूम हो गया और r भी मालूम हो गया। अब हम आराम से प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकाल सकते हैं स्नेल का नियम से। स्नेल का नियम क्या है, अतः प्रिज्म के अपवर्तनांक या प्रिज्म का अपवर्तनांक n इक्वल्स टू साइन i अपान साइन r, n इक्वल्स टू साइन i अपान साइन r। तो दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू साइन i के प्लेस पर क्या रखेंगे a प्लस डेल्टा m अपान 2 होल अपान साइन a, r के प्लेस पर क्या रखेंगे a बाई 2। तो ये आपका फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अब ये हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि प्रिज्म पतला, नोट यहां पर देखेंगे यदि प्रिज्म पतला है तो यदि प्रिज्म पतला हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि छोटे एंगल के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन थीटा ये सभी रेडियन में नापे जाएंगे। कॉस थीटा रेडियन में होगा, टेन थीटा रेडियन में यानी थीटा ही होगा। तो ठीक इस प्रकार से साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 will be considered as only a plus delta m upon 2. Similarly, sin a by 2 will be a by 2. So formula becomes n equals to a plus delta m upon 2 whole upon a upon 2. to 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा n a equals to a plus delta m तो दिस implies डेल्टा m equals to n a, को इसके साथ शिफ्ट करेंगे, इधर ट्रांसपोज होने पर ये माइनस हो जाएगा एंड टेकिंग ए कॉमन n minus 1 into a and this is the formula for minimum angle deviation of prism. डेल्टा m equals to n minus 1 into a। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस फार्मूलों से हमें ये क्लियर मिला जानकारी कि जो अल्पतम विचलन कोण है ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिज्म का एंगल क्या है a, तो a पर और अपवर्तनांक m पर ये निर्भर करता। तो इस तरह से ये प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र आपको प्राप्त हुआ। इसके का चालू का